एक हमने आपको कहीं बताया होगा शायद कि एक तो है जीवन, ये जीवन की नदी है। और ये जीवन की नदी किसी भी नदी के जैसे एक दिशा में ही बहती है। गंगा जी निकली गोमुख से और बहते 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 पहुंच गई गंगा सागर। इसी प्रकार से हमारा जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु में समाप्त हो जाता है। तो यह जो जीवन है, यह जीवन एक दिशा में चलने वाली नदी है। अब कोई भी नदी ले लो आप, तो नदी के दो छोर हो गए, एक ये बैंक और दूसरा बैंक। देखो, उत्तर दक्षिण दो बैंक हो गए, किनारे, हाँ दो किनारे हो गए। शब्द नहीं मिल रहा था मुझे। और ये दोनों किनारों को जोड़ने वाला एक पुल होता है, और ये पुल को कहते हैं मन। देखो, अच्छा, ये जो जीवन रूपी नदी है, ये नदी का पानी और बहाव क्या है? देखो, ये जीवन रूपी नदी के उस पार और नदी के इस पार पानी नहीं है, बीच में पानी है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में संसार नहीं है और केवल प्रकृति में संसार नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं अंत में जाकर के। क्षेत्र और क्षेत्री, ये दो चीजों को हमको अच्छी तरह से समझना है। यथा प्रकाशयते कहा कृष्णम लोकमिमं रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ठीक, तो क्षेत्रम क्षेत्री, देखो, तो केवल परमात्मा में संसार नहीं और केवल प्रकृति में संसार नहीं। नदी की उस किनारे पानी नहीं, नदी के इस किनारे पानी नहीं, नदी में पानी है। ये जो पानी को जीवन कहते, और जो जीवन की नदी है, इसमें दो बातें आ गई है, पुरुष भी है प्रकृति भी है। दोनों के संयोग से जीवन बनता है। देखो, अच्छा, नदी है तो फिर नदी पर नदी को क्रॉस करने के लिए हमको पुल चाहिए, तो भगवान ने पुल बना दिया, मन नाम का पुल। मन, माइंड, अंतःकरण। अब इस पुल से हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। नदी का बहाव तो एक ही दिशा में है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। लेकिन ये मन जो है, ये दो किनारे में किसी भी किनारे तरफ जा सकता है, उसको स्वातंत्र है। देखो, और इस मन का उपयोग करके अब हम कहाँ हैं? अब एक महत्व की बात समझ लेना मन की। कोई भी व्यक्ति पुल पर मकान नहीं बनाता, या तो नदी के इस किनारे बनाएगा या तो नदी के उस किनारे बनाएगा। पुल पर कोई मकान नहीं बनाता। फिर पुल किस लिए है? जाने आने के लिए है। अब देखो, ये हम आपको बता रहे हैं अपने जीवन में। देखो, तो हम करते क्या है? पुल पर चढ़ गए और फिर निकल पड़े। फिर कभी जाएंगे प्रकृति में, कभी जाएंगे पुरुष में। देखो, तो जहाँ पुरुष प्रकृति का संयोग हो गया, जहाँ देहात्म भाव हो गया, वहाँ यह मन पैदा हो गया
और ये मन के माध्यम से ही या तो हम प्रकृति में जाएंगे, वहाँ के विषय भोग में लगेंगे, सुख दुख का अनुभव करेंगे, और जब थक जाएंगे फिर उस पुल से हमको अपने स्वरूप में वापस लौटने की स्वातंत्र है। लेकिन हम ये प्रकृति में गए, भोग में गए, और उसमें भोग करते करते इतने थक गए कि यही प्रकृति में ही सो गए। देखो, और फिर उठे तो कहाँ उठेंगे? प्रकृति में। फिर वही देश काल वस्तु, रिश्ते नाते, संबंध संग्रह, फिर वही तमाशा फिर से शुरू हो गया। क्योंकि हमने कभी ये प्रयत्न किया ही नहीं कि ये मन के पुल से हम नदी के इस पार से उस पार चले जाए। देखो, तो कैसे जाना है? पहले विषयों का त्याग कर दिया, फिर इंद्रियों का त्याग कर दिया, फिर मन के राग द्वेष उसका त्याग कर दिया, फिर विवेक को जागृत किया, और विवेक के द्वारा ये समझा आज तक हमने क्या किया है जीवन में, इच्छा को पूरा किया है। क्या इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं। तो फिर कोई दूसरा मार्ग ढूंढते हैं। तो फिर इस नदी की उस पार जाके देखे ना क्या है वहाँ। देखो, फिर हमारा मन जो है बहिर्मुखता से उपरत होकर के अब अंतर्मुखी होने लग जाता है। ज्ञानी पुरुष की और अज्ञानी पुरुष की निद्रा का यही फर्क है। ज्ञानी पुरुष की निद्रा समाधि स्थिति ही, और अज्ञानी पुरुष की समाधि निद्रा स्थिति ही।